साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए विचार राशि लेकर आई है गृहस्थ धर्म का पालन। साधु संगत जी, हम सभी गृहस्थी हैं और सतगुरु ने भी हमें गृहस्थ धर्म का पालन करने का निर्देश दिया है। ब्रह्म ज्ञान लेते समय ब्रह्मवेत्ता महात्मा ने हमें 5 प्रण दिए थे, जिसमें चौथा प्रण भी ये दिया गया था कि गृहस्थी में रह करके ही हमें भक्ति करना है। वेशभूषा को धारण करके हमें जंगल नहीं जाना है, भीख नहीं मांगना है, समाज पर बोझ नहीं बनना है। साधु संगत जी, हमें जो गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए कहा गया है, तो हम इसका अक्षरशः पालन करें और गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करते चले जाएं। पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, पद संख्या 9, अपना एक ठिकाना तज के दर दर धक्के खाओ ना, सदा रहो गृहस्थी अंदर भगवे वेश बनाओ ना। साधु संगत जी, बाबा जी कह रहे हैं कि ज्ञान लेने के बाद हमें अपने परिवार का अच्छी तरह से देखभाल करते हुए सभी को परमात्मा का रूप समझ करके सभी की सेवा करनी है, सत्कार करना है, न कि वेशभूषा को बदलकर अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के घर बार छोड़कर इधर उधर धक्के खाते फिरना है। प्रतिज्ञा हमें करना है कि तन को ही नहीं मन को भी संत बनाएंगे। यद्यप मुक्ति कर्म से नहीं ज्ञान से मिलती है, फिर भी गृहस्थ में रह करके निष्काम कर्म योग का विशेष महत्व है। साधु संगत जी, कर्म का त्याग नहीं करना है, बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भी अनासक्त भाव से रहना है, अर्थात समाज पर कभी भी भार नहीं बनना है। यदि आपको कोई भुलावे में डालता है तो भी भ्रांतियों में ना फंस करके कर्म से मुख नहीं मोड़ना है, हर इच्छा को ही स्वीकार करके उसी में प्रसन्न रहना है। साधु संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति में आसक्ति बाधक है, गृहस्थ नहीं। अर्थात हम गृहस्थ में रहते हुए अनासक्त भाव से सेवा करें, किसी भी वस्तुओं के प्रति, बेटी बेटे के प्रति, घर द्वार के प्रति हमें आसक्ति नहीं रखनी है, बल्कि अनासक्त भाव से ये परमात्मा का सब कुछ है, परमात्मा का मान करके सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निभाना है, सभी की सेवा करनी है। अर्थात हम ये परमात्मा के रूप हैं, परमात्मा का दिया हुआ है, इसकी सुरक्षा हमें करनी है, इसका देखभाल करना है। ये परमात्मा के रूप हैं, इनकी सेवा हमें करनी है। ऐसा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और उसी में प्रसन्न रहें। साधु संगत जी, महात्मा तुलसीदास जी कह रहे हैं, घर कीन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही, राम नगर रामपुर होय। साधु संगत जी, अर्थात घर करने से अर्थ है कि घर में आसक्त रहने से अपना असली घर अर्थात हमारा परलोक चला जाता है, अर्थात हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। और घर को छोड़ने से साधु संगत जी, अर्थात संन्यास ग्रहण करने से यहाँ का घर नष्ट हो जाता है, हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाता है, हमारे बच्चे जो है, हमारा परिवार जो है हमसे दूर हो जाता है, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है उससे हम विमुख हो जाते हैं, अर्थात हम भगोले हो जाते हैं। इसलिए साधु संगत जी, घर और वन के बीच में अर्थात घर में ही गृह त्यागी बन करके अनासक्त भाव से हमें प्रेम नगर को बसाना है, अर्थात घर में ही हमें भक्ति करनी है। जिस तरह से राजा जनक जी भी घर में अपने नगर में राजा होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अनासक्त भाव से
पूरे राजकाज को अच्छे तरीके से चलाया, अर्थात जो है वह भी घर और वन के बीच में घर को त्यागी की भांति अनासक्त रह करके जो है भक्ति को निभाते चले गए। सासंग जी सभी जानते हैं, भगवान राम, जनक जी, सप्तऋषि सभी गृहस्थ थे जो भगवान की उच्च कोटि के भगत होकर के भगवान स्वरूप हो गए। सासंग जी कर्म करते रहना है, अपने दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक सुंदर ढंग से करना महापुरुषों की भक्ति का एक अंग होता है। वैराग्य के नाम पर अकर्मण्य और आलसी कभी संत नहीं हो सकता है, अर्थात संत तो विवेकी होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। ये जो है कर्तव्यों से नहीं भागता है, कर्तव्य करने के लिए आगे आता है। सासंग जी इस तरह से संत जो होते हैं कर्म करके सभी को दिखाते हैं। भगवान रामचंद्र जी को कहा जाए तो वह भी एक गृहस्थ थे, उनके भी माता पिता थे, परिवार थे, सभी के प्रति उनका कर्तव्य था और पिता के कहने पर ही, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्ष के वनवास को भी पूरा किया, अर्थात कभी भी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। परिवार को चलाते हुए फिर उन्होंने राज्य का देखभाल करते हुए अच्छे से निर्वहन किया। सासंग जी किसी की एक कहावत है, गहरू बो पर गीला बो, अर्थात सासंग जी जैसे खेत में बीज डाला जाता है, कहा जाता है गहराई से जुताई हो, लेकिन केवल गहराई से जुताई होने पर उसमें बीज का अंकुर नहीं फूटेगा। जब उसमें गीलापन होगा, धरती में नमी होगी, मिट्टी में नमी होगी तो गहराई काम आएगी, अर्थात उसमें बीज डालने पर जो है उसका अंकुर फूटेगा, फिर फसल लहलहाएगी। अर्थात सासंग जी इसी तरह से हम भक्ति मार्ग में जो है जो कर्म कर रहे हैं, कर्म जो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, उत्कृष्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें ईश्वर भक्ति रूपी नमी भी होनी चाहिए। जब ईश्वर भक्ति रूपी नमी होगी तभी सासंग जी हमारी भक्ति परवान होगी। इसलिए सासंग जी हम कर्म भी करें और कर्म को करते करते हथकार बल दिलियार बल हमेशा हमारा ध्यान परमात्मा के सद्गुरु के चरणों में लगा हो, जिससे हमारा वो सारे कर्म जो है पूजा बनते चले जाते हैं। सासंग जी हम चाहे ऑफिस में हों, चाहे घर में हों, चाहे खेती के कार्य में हों, लेकिन जो है हम सेवा समझ करके वो कार्य करते चले जाएं। जब हम सेवा समझ कर करते हैं तो हमें थकान भी महसूस नहीं होती है और हमारे मुख पर प्रसन्नता भी होती है, वो कार्य हमको बोझ भी नहीं लगता है। इसलिए सासंग जी कार्य को करते हुए हमेशा हमारा ध्यान जो है परमात्मा के चरणों में हो, सद्गुरु के चरणों में हो, तो कार्य बड़े आसानी से होता चला जाता है, क्योंकि करने कराने वाले ये हैं, हम इन्हीं के हुक्म में कर रहे हैं। अतः सासंग जी हमें गृहस्थ का निर्वहन करते हुए घर में ही भक्ति शुरू करनी है, घर के सभी सदस्य को संत ही मान करके आदर सम्मान करना है, साथ साथ कर्मों के द्वारा उनकी सेवा भी करना है और हमारी भक्ति जो है इस तरह से ऊंची होती चली जाएगी और हमारा लोक तथा परलोक दोनों सुहेला हो जाएगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।